हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। मैंने सारे वीडियोस को एक साथ नहीं किया कंप्लीट को, आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन वगैरह सब, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोटॉप्स क्या होता है और आइसोबार वगैरह जो भी है सारा। और जो पहला लेक्चर जो इससे पहले वाला है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां पे। वो देख लेने के बाद ये समझना आसान रहेगा आपको। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स जो होता है एटॉम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब समान परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, भिन्न परमाणु द्रव्यमान। ये जो रहता है आइसोटॉप्स होने के लिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा आपको, जो आइसोटॉप्स का जो भी आइसोटॉप्स, जैसे ये तीन एटम आइसोटॉप्स है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण और या भौतिक गुण, दोनों में से कौन समान होते हैं, कौन अलग होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं ये आपका सेम होता है, इस तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है यह भौतिक गुण जो होता है ये अलग होता है और रासायनिक गुण सेम होता है। अब आइसोटॉप्स के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 1H1 हाइड्रोजन का लेते हैं, 1H2, 1H3। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटियम बोला जाता है। ये आप क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आया हुआ है। जैसे आपका रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, इस तीनों का नाम दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा ड्यूटेरियम कौन सा है, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कौन सा किया गया। इसे क्या बोलते हैं, 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 को ट्रिटियम बोलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं क्योंकि इस तीनों में जो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं, एक है, एक इलेक्ट्रॉन रहा। यदि न्यूट्रल एटम है, मैंने बताया था यदि कोई चार्ज नहीं है एटम पे तो वो न्यूट्रल एटम होते हैं। ये क्या इतना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रहा, आपको उतना ही प्रोटॉन रहेगा। अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे बोला था, तो आपको ये क्या है, ये मास नंबर है। देखिए द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। फिर से मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या, और ये क्या रहा, एटॉमिक नंबर। इसमें से यदि माइनस करते हैं, मास नंबर में से मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको यदि माइनस करते हैं हमें न्यूट्रॉन मिलता है। तो 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 0। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार आया हुआ है, आपका रेलवे में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया, पीसीएस में भी, जो कि इसमें से प्रोटॉन में कितने हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं ड्यूटेरियम में 1s2 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, प्रोटॉन कितना है, कोई चार्ज नहीं है, यह भी एक होगा। अब न्यूट्रॉन का संख्या देखेंगे तो इसमें से इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। अब देखते हैं ट्राइटियम में, ये क्या रहा, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो आपका तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, एक रहा, प्रोटॉन क्या आ गया, ये भी एक आएगा, न्यूट्रॉन क्या आएगा, इसमें से जो है इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, ये भी आपका सेम रहा एटॉमिक नंबर, और इसमें भी आपका सेम एटॉमिक नंबर है, और इसमें भी सेम एटॉमिक नंबर है, और दोनों में मास नंबर का डिफरेंस देखिए, इसका मास नंबर कितना, 1 है, दूसरे का क्या है, 2 है, और तीसरे का क्या है, 3 है। तो ये डिफरेंस है, आपको पता चल गया आइसोटॉप्स में क्या होते हैं, समस्थानिक हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मास नंबर डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपको न्यूट्रॉन भी तीनों में अलग अलग दिखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम दिखा तीनों में, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग दिखा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखिए ऊपर में मैंने लिखा है, ऊपर में यहाँ पे मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर सेम बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जो ये क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि आइसोटॉप्स के केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है या अलग होता है। इस केस में क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। हम लोगों ने आइसोटॉप्स देखा। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो देखिए कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर 6 रहा आपको, मास नंबर डिफरेंट। ये ऊपर वाले क्या है, मास नंबर है, इसमें कितने हैं, 12,
दूसरे में कितना है 13 और तीसरे में कितना है तो 14 है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6, प्रोटॉन कितना आ गया 6, और न्यूट्रॉन यदि पूछा जाए इसमें से इसे माइनस करेंगे, मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, ये 6 हो जाएगा आपको। फिर दूसरे केस में देखते हैं एटम ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, प्रोटॉन भी कितने हैं 6 है, न्यूट्रॉन कितने आएंगे तो 13 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 13 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर तीसरे केस में क्या है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, प्रोटॉन कितने हैं 6 है, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा तो 14 माइनस 6 तो 8। मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आइसोटॉप्स में क्या रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर सेम और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट रहा, नहीं तो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, इसे बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब देखिए ये कार्बन 14 जो होता है इसका हम लोग यूज किस में करते हैं तो कार्बन डेटिंग मेथड में, ये ध्यान में रख लेते हैं, कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग। मतलब यदि जैसे अभी कहीं पे क्या बोलते हैं किसी चीज का मूर्ति मिल जाता है, देखे होंगे, चाहे कोई अजीब सा चीज मिल जाता है, तो कोई हड्डी मिल जाता है, तो अब आखिर में पता कैसे चलिए कितना साल पुराना है, ये कार्बन 14 मेथड जो होता है C14 कार्बन 14 मेथड की मदद से जो है हम लोग उसका एज को प्राप्त करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्या है आइसोबार है। आइसोबार को हिंदी में क्या बोलते हैं समभारिक बोलते हैं। समभारिक में क्या होता है, वहां पे क्या था एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट। देख लीजिए ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और मास नंबर सेम होता है, मींस परमाणु भिन्न परमाणु क्रमांक और आपको रासायन समान परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका सेम होता है। इस केस में एग्जांपल लेते हैं, आर्गन ले लिए, पोटेशियम ले लिया और कैल्शियम ले लिया, क्या बोल रहा है एटॉमिक नंबर डिफरेंट, देखिए अलग अलग है, ये आपको एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग है 18 19 20, बट मास नंबर जो है देखिए तीनों में सेम रहा। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। इस केस में क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम है 18, ये यहाँ पे कितना है 18 है, प्रोटॉन कितना है न्यूट्रल में 18, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा तो 40 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा 22, ये आपको न्यूट्रॉन रहा। इस केस में देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं 19, प्रोटॉन कितने होंगे 19, और न्यूट्रॉन कितने होंगे तो 40 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा 21। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, कैल्शियम प्रोटॉन कितने हैं 20 है, और इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे 40 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। तीनों केस में जो है आपको न्यूट्रॉन का नंबर अलग दिखा, ये देख लिया आप लोगों ने। ये क्या रहा आइसोबार रहा, जिसमें एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग होते हैं, भिन्न परमाणु क्रमांक संख्या समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसो का देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसे समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है समान या इक्वल बोलते हैं। टोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन। अब टोन से भी सुन सकते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एन से करके दिया हुआ है, ऐसे में ध्यान रखिएगा आइसोटोन एन से है तो न्यूट्रॉन करके ऐसे देखो, कोई फालतू ट्रिक थोड़ा बहुत चला लेते हैं काम, जो यदि आपको यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो एन से है, तो इस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि सेम होना चाहिए। कोई भी एटम है, दो एटम दिया हुआ है, दोनों के बीच में जो है दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अब एग्जांपल इसका देखते हैं, 1s3 हीलियम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक है, प्रोटॉन कितने हैं एक है, न्यूट्रॉन कितने हो गए 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 है, प्रोटॉन कितने हैं 2 है। देखिए न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कितने हो गए 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या सेम है, सॉरी यहाँ पे ई लिखा गया 1 आएगा, तो दोनों में जो है न्यूट्रॉन का संख्या सेम है, इसी को क्या बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर अपना नेक्स्ट क्या है
अब आगे हम लोग देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम हो, सम इलेक्ट्रॉनिक हिंदी में बोलता है। आइसो का मीनिंग क्या बोला था, सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब क्या होता है, समान, इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रॉन है, तो समान इलेक्ट्रॉन हो। दो चार यदि एटम दिया गया, दोनों में देखना है जो कि जिसमें समान एटम किस में दिया गया है। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिन आयनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो। जैसे नियोन में, नियोन में क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर ही कितना होता है, 10 होता है। फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। लेकिन ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, प्लस चार्ज है, अब किसमें कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन रहा। यदि नॉर्मल केस में यदि आपसे पूछा जाता, इसका तो जानते नियोन रहता है, तो 10 और 20 ऐसे है। सोडियम यदि पूछा जाता, Na क्या हुआ, 11 और 23 होता है। लेकिन ये क्या क्या, एक प्लस चार्ज है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन जो दे दिया, तो ये कितने आ गए आपको, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर Mg प्लस है, तो मैग्नीशियम के केस में नॉर्मली क्या होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या क्या, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब बचा कितना, तो 12 माइनस 2, ये कितना, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। एल्युमिनियम के केस में देखते हैं, इस पे 3 चार्ज है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, ये 13 रहता है। तो 13 में से आपको 3 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, प्लस चार्ज है, ये कितना बच गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए बराबर इलेक्ट्रॉन है, 10 10 और 10 10, इसी को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं हम लोग। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं और कौन से टॉपिक ये है। अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ऊपर में हम लोगों ने जितना भी देखा, इससे आपको जरूर क्वेश्चन आएगा सारे एग्जाम में। अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। इससे मॉलिक्यूल पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, इसमें से कौन है मॉलिक्यूल है उसे पहचानिए। A molecule is the smallest particle of an atom or compound that can have a stable and independent existence. तत्व या यौगिक का वह छोटा सा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मॉलिक्यूल जो होता है हमेशा जो होता है एटम से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऑक्सीजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, ये एटम है और ये एटम है, दो एटम को मिला दिए, ये क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। जैसे शादी से पहले सिंगल सिंगल है, दोनों एटम अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, एक कहीं और शहर में, एक कहीं किसी और घर में। फिर उसके बाद जो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो दोनों मिल गए, एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए। जैसे O2 है, अब देखिए जब वो दोनों एक साथ रहने लगे तो अपने लाइफ को खुद से जीने लगते हैं। पहले क्या होता है, अलग रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, ये अलग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक अलग दुनिया जीते हैं, एक नया लाइफ जीते हैं। उसी तरीके से होता है, उसको रहने में कोई दिक्कत नहीं होता। ऑक्सीजन जो बना ये O2 है, ये नया लाइफ मीन्स एक इंडिपेंडेंट रह सकता है, स्वतंत्र रहता है। N2 हो गया, ये भी स्वतंत्र रह गया। Cl2, ये सारे के सारे जो है ये मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं। देख लिया आप लोगों ने, मॉलिक्यूल पहचानने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे ये इसमें देखते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ये सारे क्या है, आपके एटम है। मैंने अभी क्या बोला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके बनाया था O2, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है आपको ये एटम रहा, ये भी आपको एटम रहा, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये इनर्ट गैस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगा उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कौन होते हैं। अब देखते हैं आयन क्या होते हैं। आयन जो होते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एटम जो फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। आयंस क्या होते हैं, कोई भी एटम यदि अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया, कोई परमाणु, हिंदी में भी लिख देता हूं इसका डिफिनेशन, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को दान करे या प्राप्त करे, या प्राप्त करें, इसी को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जैसे एटम है Na है,
इस पे कोई चार्ज नहीं होता। आयंस जब भी आएगा उस पे चार्ज होते हैं, और ये न्यूट्रल एटम है Na सोडियम रहा, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो सोडियम जो है Na, ये क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ये दे दिया किसी को, इस पे Na प्लस चार्ज आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन जो अभी बताया था, कोई भी एटम होते हैं यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये देख रहे हैं, तो सोडियम आयन है, ये कैटायन बोलते हैं। कैटायन पे कौन सा चार्ज है? कैटायन तो चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और यदि एनायन पूछा जाए, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी का हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोराइड है, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया, इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, Cl माइनस, क्लोराइड आयन बना, ये क्या रहा? एनायन, एनायन रहा। और ये न्यूट्रल एटम क्या था? क्लोरीन है। अब देखिए आयन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटायन, दूसरा होते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन को पहचानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटायन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। जब कोई एटम जो है, व्हेन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिव चार्ज, देन दिस आयन इज कॉल्ड कैटायन। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है या दान करता है, किसी को देता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसी को धनायन बोलते हैं। जैसे ये सोडियम रहा, आपको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ये दे दिया, इसे क्या होता है? तो कैटायन बना, इसे ये Na प्लस आयन होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होते हैं। और एनोड पे क्या होते हैं? ये देख लीजिए, ये दोनों के बीच में एक को याद रखिएगा, कैटायन एनायन को याद रखिएगा, एनोड पॉजिटिव, एनोड कैथोड में उल्टा कर दीजिएगा। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड, ये कैथोड। अब देखते हैं, अब हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं, एनायन देखते हैं। एनायन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, ये बना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, देखिए इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग कोबाल्ट का किस चीज में यूज करते हैं, सोडियम का किस चीज में यूज करते हैं, आयोडीन का किस में यूज करते हैं। ये क्या रहा आपका? यूरेनियम है, ये यूरेनियम। यूरेनियम 235 जो है, इसको न्यूक्लियर फ्यूल में यूज करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के लिए हम लोग यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। दूसरा क्या है? कोबाल्ट C60, ये पूछा जाएगा। CO60 जो है या U25, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो कोबाल्ट 60 किस में यूज करते हैं? कैंसर के उपचार में, कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो कोबाल्ट का यूज करते हैं। देखिए ऐसे याद करना है, C से कैंसर है, C से कोबाल्ट है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रिक बना लेते हैं। सोडियम है Na, इसको डायग्नोस किस चीज के करते हैं? ब्लड क्लॉट्स में। यदि खून में यदि कोई थक्का जम गया है, उसको जो है सोडियम 24 की मदद से जो है हम लोग इसे पहचानते हैं। फिर आयोडीन I131, आयोडीन क्या होता है? घोंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड कैंसर। तो थायराइड ग्लैंड ही तो आयोडीन ये जो बनाता है, तो थायराइड कैंसर के लिए जो होता है आयोडीन 131 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्सेनिक 74, तो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर को जो पता करने के लिए जो होता है, कहीं पे देखिए ट्यूमर क्या होता है? कहीं गांठ बन जाना, फूल जाना, उसी को ट्यूमर बोलते हैं। तो गांठ को पता करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो आर्सेनिक यूज करते हैं। वैसे भी आर्सेनिक यदि पानी में हो तो यह कैंसर कॉज करता है। तो देखिए इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स था, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, कोई आपको पॉइंट्स नहीं बचे हैं। इससे चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपको सब सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।